अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके लख्ते जिगर और हम सब के कायद बाबा जी की बरकत से हम ये कह सकते हैं कि कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी आप तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और मैंने जहाँ से गुफ्तगू छोड़ी उसी से फिर आगाज़ करता हूँ चंद कलिमात। हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहरा दिया और पहरा ऐसा दिया कि पहरा देने का हक अदा कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे शुहदाए उहद का जनाजा पढ़ाया, लेकिन हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा नहीं पढ़ाया। जब पूछा गया तो जवाब ये मिला कि जितने दराजात थे जो अल्लाह अपने बंदों को अता करता है वो दराजात खत्म हो गए, और उन दराजात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत शम्मास बिन उस्मान को नामूसे रिसालत पर, सरकार की इज्जत पर, जाते मुस्तफा पर पहरा देने की वजह से वो मकाम और मर्तबा अता कर दिया कि अब उससे कोई आगे मकाम नहीं था, इसलिए जनाजा नहीं पढ़ाया। हज़रत मोहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पैगाम है करे हमें समझ आ जाए और हम सारे के सारे सारी उम्मत हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाली बन जाए। सरकार के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस वो है कि जो सबसे बड़े आस्ताने के गद्दी नशीन है। कायनात में सबसे बड़ा आस्ताना कौन सा है? मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर अक़दस जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस आस्ताने के गद्दी नशीन है, सज्जादा नशीन है। फिर कायनात में वो अजीम मस्जिद जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर उस मस्जिद नबवी के इमाम हैं। फिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस मस्जिद के खतीब हैं। फिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सल्तनत इस्लामिया के अमीरुल मोमिनीन हैं। ये सारी शान सिद्दीक़ अकबर को मिली, लेकिन जब बात आई सरकार की इज्जत और नामूस की, जब बात आई खत्म नबूवत पर पहरा देने की, जब बात आई सरकार की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत की हिफाजत की, तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी और सारे सहाबा को सरकार की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए तैयार फरमाते हैं, हुक्म देते हैं कि तैयार हो जाओ। अब सिद्दीक़ अकबर ने गद्दी नशीनों को भी हुक्म दिया, गद्दी नशीनों को भी सबक दिया, और मस्जिदों के इमामों को भी सबक दिया, मस्जिदों के खतीबों को भी सबक दिया, हुक्मरानों को भी सबक दिया। ऐ हुक्मरानों, अगर चाहते हो कि सारी जिंदगी तुम्हारा नाम रहे, नेक नामी रहे, ऐ इमामों अगर चाहते हो सारी जिंदगी नेक नामी रहे, ऐ खतीबों अगर चाहते हो सारी जिंदगी नेक नामी रहे, ऐ सज्जादा नशीनों अगर चाहते हो सारी जिंदगी नेक नामी रहे, और मस्जिद नबवी के मुक्तदियों को भी बताया, ऐ मुक्तदियों अगर चाहते हो सारी जिंदगी तुम्हें सलामे मोहब्बत और अकीदत पेश किया जाए, तो रास्ता एक है कि सारे के सारे हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार बन गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
अब खतीब वही होगा जो सिद्दीक अकबर की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा। इमाम वही होगा जो सिद्दीक अकबर की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा। अरे गद्दी नशीन वही गद्दी नशीन होगा जो सिद्दीक अकबर के अमल पर, सिद्दीक अकबर की सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। हाकिम वही हाकिम होगा, इज्जत उसी हाकिम की होगी जो सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पे चलने वाला होगा। अरे मुक्तदी भी वही काबिले एहतराम और काबिले एतमाद होगा जो मस्जिद नबवी के मुक्तदियों की तरह हुजूर की इज्जत के लिए, खत्मे नबूवत पर पैरा देने के लिए जो यमामा में निकले, कहा है मुक्तदियों अगर चाहते हो तुम्हारी नमाजें कबूल हो, ए इमामों अगर चाहते हो तुम्हारी इमामत कबूल हो, ए खतीबों अगर चाहते हो तुम्हारी खिताबत कबूल हो, ए गद्दी नशीनों अगर चाहते हो तुम्हारे वजीफे और तुम्हारे ये विर्द कबूल हो और तुम्हारा ये अमल कबूल हो, तो फिर रास्ता एक ही है। ऐ हुक्मरानों अगर चाहते हो तुम अल्लाह रसूल की बारगाह में सुरखरू हो जाओ, तो रास्ता एक ही है, वो है हुजूर की खत्मे नबूवत पर पैरा देना। ये अमल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1450 साल पहले किया। चलते चलते आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए मेरी और आपकी आंखों के सामने उस मर्द कलंदर ने कि खुदा की कसम जिसकी कुछ जूती भी खरीद ना सका, उस मर्द कलंदर ने कि जिसकी बारगाह में बड़े बड़े आते रहे, बड़े बड़े पैगाम भेजते रहे कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उस वली कामिल का, मेरे और आपके कायद का एक ही जवाब होता था कि नहीं, मैं मिलना नहीं चाहता, मैं तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता। वरना बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े खतीब उनके दरवाजों के चक्कर लगाते हैं, उनकी चौखट पे बेकारी बनकर बैठे रहते हैं। सरकार मेरे और आपके कायद ने कहा मैं एक ही दर का भिखारी हूं, वो दरे मुस्तफा है, मुझे वहां से भीख मिलती है। आपने खत्मे नबूवत पे पैरा दिया, हमें और आपको ये सबक दे गए, अगर चाहते हो इज्जत लेना, अगर चाहते हो खुदा की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में सुरखरू होना, तो रास्ता मैं बताए जा रहा हूं। देखो मैंने माजूरी के बावजूद सरकार की इज्जत पे सौदा नहीं किया, सरकार की नामूस पे सौदा नहीं किया, सरकार की इज्जत पे मैंने पैरा दिया है। मेरा घर लुट गया, मैंने पैरा दिया, मेरे बच्चों पे तशद्दुद हुआ, मैंने पैरा दिया, अरे मेरी नौकरी जाती रही, मैंने पैरा दिया, अरे मुझ पे जुल्म सितम किए इंतहा की, मैंने पैरा किया, पैरा दिया, अरे सर्दियों की सर्द रातों में मुझ पर जुल्म सितम किया गया, लेकिन मैंने हुजूर की इज्जत पे पैरा दिया। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े डराते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा जो भी होता है हो जाए, लेकिन सरकार की इज्जत पे सौदा नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। बड़े बड़े सख्त हालात आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके कायद ने जाते मुस्तफा के बारे में कुछ सौदा, बोलो कुछ सौदा, ऊंची बोलो कुछ सौदा नहीं किया, पैरा दिया। हम कहते थे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा कितना बड़ा होगा,
बहुत से लोग कहते थे काश हम उस जमाने में होते, काश हम उस जमाने में होते। बहुत से ऐसे थे जिनकी नाती आई कि सरकार के जमाने में होता, सरकार के दुश्मनों से लड़ता। मैंने कहा झूठ बोलता है तू, बक बक करता है तू। अगर तू सरकार के जमाने में होता तू सरकार का मुहाफिज ना होता, बल्कि अबू जाल की सब में होता। अगर तू सरकार के जमाने में होता, अरे 1450 साल बाद, सदियों बाद मुमताज कादरी जिसने मेरे करीम आका की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया, उस उस्ताद को वासले जहन्नम किया, अरे तू उससे तो कातिल कहता रहा। सरकार के जमाने में होता तो कैसे तू सरकार के साथ खड़ा होता। माशाअल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हाँ जी, कैसे सरकार के साथ होता। यहां सरकार के दुश्मनों के साथ तू खड़ा है, उनकी झोली में बैठा है। मैं फरूक अल साहब खतीबुल इस्लाम सब तशरीफ ले आए हैं, मैं बात खत्म करता हूं। सदियों बाद अल्लाह ने दिखाया अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में, गाजी मुमताज हुसैन कादरी की सूरत में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाया जो मेरे करीम से वफा करता है, जो आका करीम से वफा करता है, आसा फिर उनकी कांड लगन। अब हमारी खुश नसीबी है, खुश बख्ती है। मैं तो खुदा की कसम नाज करता हूं, अकी अमीरुल मुजाहिदीन के बाद अल्लाह ने हमें वो अजीम क़यादत दी। हम कहते हैं तैयब उर्दगान अपनी जगह पे, हम सलाम में अकीदत पेश करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्लामा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी इनकी सूरत में जो हमें क़यादत दी है, ये बड़ी अजीम और बड़ी बुलंद क़यादत है, बड़ी अजीम। अल्लाह हमारी उम्रें भी इन्हें लगाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदका इनकी सरपरस्ती में मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा का निफाज फरमाए और सरकार का दीन तख्त पे आए। हम अमीरुल मुजाहिदीन के लख्ते जिगर की क़यादत में निजाम मुस्तफा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर देखे, और फिर बाबा जी की कब्र पर जाकर सलाम मोहब्बत पेश करे कि हुजूर आप कहते थे कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मुझे दीन को तख्त पे लाने का इंतजार रहेगा, निजाम मुस्तफा का इंतजार रहेगा। हम चाहते हैं या अल्लाह अपने महबूब का सदका, रजबुल मुरज्जह शरीफ का महीना है, अली अल मुर्तजा की विलादत का सदका उम्मत मुस्लिमा को जागने और हुजूर की इज्जत और नामूस के पहरेदारों का साथ देने की तौफीक दे, और आपकी विलादत बासादत का सदका सरकार का दीन तख्त पर आए और हम बाबा जी की आंखों को ठंडा कर दें। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तो मैं हमारे भाई, हमारे कायद हाफिज साद हुसैन रज़वी, आपका अंदाज़े बयान भी सादा ही है, बाबा जी का भी अंदाज़े बयान सादा था, लेकिन वो इश्क के भांबड़ ऐसे मचते सन। हाँ जी, अज तक वो भांबड़ ठंडे, सर्दी के बावजूद असा सारे अलहमदुलिल्लाह बैठे हाँ, ते काम का भी कोई नहीं पिया। हाँ जी, ते मैं इन्हां दी नजर एक शेर कि आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर में लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर में लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। हर बात तेरी दिल से टकरा के गुजरती है, अंदाज बयां हाफिज मोहम्मद साद सबसे है जुदा तेरा। अब खतीबुल इस्लाम की खिताब से पहले हमारे मेजबान
जनाब मोहतरम सूफी मोहम्मद मुनीर साहब, उन्होंने दी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि भी 5 मिनट मैनू भी दे दियो। पहले वैसे मिनट असा इन्होंने दिते सन 12, लेकिन फरूक उल हसन साहब खतीबुल इस्लाम साहब तशरीफ ले आए ने, तो इन्होंने मिनट असा घटा दिते ने भी हुण चौखे मिनट जिहड़े ने फारूक उल हसन साहब नूं दिते जान, खतीबुल इस्लाम साहब नूं दिते जान, ते मौलवी मुनीर साहब 5 मिनट वास्ते आउंदे ने ते अपनी गुजारिशात जिहड़ियां ने जी, जिहड़ियां उन्हें अपने सीने च छुपाईयां होईयां ने वो आके बयान करते हैं। तो इंशाअल्लाह उस तो बाद खतीबुल इस्लाम साहब का खिताब, फिर इंशाअल्लाह मेरे और आपके कायद, हम सब की आंखों की ठंडक हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रज़वी इंशाअल्लाह वो खिताब फरमाएंगे।